निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ। देखते हैं 20 जून की स्पीड न्यूज़। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची ज़िले के एक इलाके में जाली शराब पीने के नतीजे में 34 अफराद की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने इस हादसे में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से तकरीबन 200 लीटर जाली शराब सीज की है। रियासती वज़ीर आला MK स्टालिन ने तफ्तीश का ऐलान किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। सिकंदराबाद रेल निलाम से मुत्तसिल रेलवे ब्रिज पर ठहरी हुई ट्रेन में ये आग अचानक लगी। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इस बोगी को धोने के बाद प्लेटफॉर्म पर ठहराया गया था। रेलवेज के मुलाजिमीन ने आग देखी और फायर इंजन को फौरी तौर पर इत्तला दे दी। मुल्क में मौसम ने आवाम को हैरान व परेशान करके रख दिया है। कहीं शदीद गर्मी है तो कहीं सैलाबी सूरत हाल का सामना है। महकमा मौसमियात ने मुल्क की 11 रियासतों में शदीद गर्म लहर यानी कि हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जबकि शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम के मुतअद्दिद अज़ला सैलाब से बेहाल है और वहाँ अब तक 26 अफराद की मौत हो चुकी है। शदीद गर्मी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। यहाँ शदीद गर्मी के बाद 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि आगरा में 2 अफराद की मौत हुई। लू लगने से ताजमहल में 8 अफराद की मौत, जबकि 60 टूरिस्टों की तबीयत खराब हो गई थी। ये गर्मी से बेहोश हो गए थे, जिन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। NCP के बानी शरद पवार ने एक बार फिर मौजूदा रियासती हुकूमत को उखाड़ फेंकने का अज़म जाहिर किया। इन्होंने कहा, हमने लोकसभा इलेक्शन के वक्त जो कुछ किया वही हम अगर असेंबली इलेक्शन के वक्त भी करें तो मैं देखता हूं कि कैसे इस बार रियासती हुकूमत हमारे हाथ नहीं आती। दिल्ली हुकूमत की वज़ीर आतिशी सिंह ने दिल्ली में पानी के बहरान पर मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ हरियाणा हुकूमत को भी निशाना बनाया है। इन्होंने बताया कि दिल्ली में 100 MGD पानी की कमी है। दिल्ली को हरियाणा से 100 MGD कम पानी मिल रहा है, यानी कि यहाँ के 27 लाख लोगों को कम पानी मिल रहा है। ये इत्तला फराहम करने के बाद इन्होंने ऐलान किया कि अगर 2 दिन के अंदर दिल्ली में पानी का बहरान ख़त्म नहीं किया गया और हरियाणा हुकूमत ने दिल्ली को दरकार पूरा पानी फराहम नहीं किया तो वो गैर मुअय्यना भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हुकूमती जुल्म, फ़िरक़ा परस्ती और फाशिज़म के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर सबसे तवन्ना आवाज़ों में से एक मशहूर मुसन्निफ़ा अरुंधति राय के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट तैयार कर ली है। याद रहे कि इनके ख़िलाफ़ UAPA के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था और अब इत्तलात मौसूल हो रही है कि दिल्ली पुलिस ने 2010 में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट भी तैयार कर ली है, जो इसी हफ्ते अदालत में पेश की जा सकती है। मीना में खैमों का शहर जो हर साल हज के मौके पर आबाद होता है, अय्याम हज के ख़त्म होने के साथ ही खाली हो गया है। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना मुनव्वरा हज की सआदत हासिल करने वाले हुज्जाज कराम के खैर मक़दम के लिए पूरी तरह तैयार है। हज के आखिरी दिन और तीसरे यौम तशरीफ़ के बाद हाजी सिलसिलेवार तरीक़े से मक्का मुकर्रमा पहुँचे, जहाँ इनमें से अक्सर तवाफ़ अलविदा के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। अमेरिका के इस ऐलान के बरखिलाफ कि वो इसराइल और लिबनान के दरमियान किसी बड़ी जंग को टालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, इसराइली फ़ौज के नॉर्दर्न कमांडर ने लिबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ भरपूर जंग के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के बंदरगाही शहर हैफा कार्डोन ने बनाया गया वीडियो जारी किए जाने के बाद तिल अबीब तलमला उठा है। ट्रैवल बैग की जानिब से कराए गए सर्वे में दुबई ने रात की दिलकशी में 132 शहरों को पीछे छोड़ते हुए अव्वल मुकाम यानी कि फर्स्ट मुकाम हासिल कर लिया है। रोशन इमारतें, खूबसूरत तामीरात और बेहतरीन हिफाजती इंतजामात के सबब रात में सैर करने वाले टूरिस्टों के लिए दुबई पहली पसंद बन गया।
इस साल के बखैर व आफियत अख्ताम पर अरब लीडरों ने सऊदी हुक्मरान को मुबारकबाद पेश की है। इन पैगामात में हज के इनेकाद में सऊदी हुकूमत की कोशिशों और इनके इंतजामात को सराहा गया और नई ख्वाहिशात पेश की गई हैं। मुबारकबाद देने वालों में मुत्तहदा अरब अमारात यानी कि UAE, कुवैत, बहरीन, कतर, शारजा और ओमान के हुक्मरान शामिल हैं। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात BRS के रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी के घर की ईडी ने तलाशी ली है। ईडी की टीमों ने इनके और इनके भाई मधुसूदन रेड्डी और रिश्तेदारों के घरों की एक साथ तलाशी ली। ये तलाशी पट्टनचेरू के 3 इलाकों में की गई। बताया जाता है कि कानकनी के एक मामले के सिलसिले में ये तलाशी ली गई। इस तलाशी मुहिम का आगाज आज सुबह तकरीबन सुबह 5 बजे से हुआ। फिलसॉट नॉट आउट 47 और जॉनी 48 की धमाका खेज इनिंग्स की बदौलत इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दी है। हैदराबाद से कोलालमपुर जाने वाले प्लेन का एक बड़ा हादसा टल गया है। ज़राए के मुताबिक इस प्लेन के शमशाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के अंदरून 15 मिनट में ही पायलट ने इसमें तकनीकी खराबी महसूस की, जिसके नतीजे में इस प्लेन के दाएं इंजन में आग भड़क उठी। पायलट ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाज़त मांगी, जो इसे दे दी गई। बादशाह इस प्लेन ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इस प्लेन की महफूज लैंडिंग पर इसमें सवार मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। वाराणसी से आई एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मंगल 18 जून को वाराणसी में PM नरेंद्र मोदी की ब्लड प्रूफ गाड़ी पर चप्पल फेंकी गई। इस वाक़े की वीडियो साबिक़ा ट्विटर यानी कि X पर मंजर-ए-आम पर आई है, जिस पर इंटरनेट इस्तेमाल कुनंदगान ने रद्दमल जाहिर करते हुए इसे PM मोदी की सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी करार दिया। बताया गया है कि फेंकी गई चप्पल मोदी की गाड़ी के बोनेट को लगी, जिससे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उठाकर वापस फेंक दिया। AIMM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नीट में मुबैना बेकायदगियों पर मरकज़ की NDA हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एग्ज़ाम दोबारा मुनक़िद करने का मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर ऑफिस दारुस्सलाम में एक इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने दावा किया कि नीट एग्ज़ाम एक लतीफ़ा यानी कि जोक बन गया है। रुकन राज्यसभा MM अब्दुल्ला ने सदर नशीन राज्यसभा से शिकायत की है कि बाद सिक्योरिटी मुलाजिमीन ने इनसे पार्लियामेंट आने का मकसद दरियाफ्त किया। सदर नशीन के नाम मकतूब में जिसकी कॉपियां वजीर पार्लिमान उमूर करण रिजिजू और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मरकज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA और दीगर से नीट UG को मनसूख करने की दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया और मेडिकल के दाखिले के एग्ज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की अदालत की निगरानी में होने वाली जांच का भी जवाब तलब किया है। अलीगढ़ में एक मुस्लिम शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया गया। बताया गया है कि इस शख्स पर चोरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इन्हें बुरी तरह से पीटा गया कि इनकी मौत ही हो गई है। इस वाक़े के साथ ही इलाके में कशीदगी पैदा हो गई और पुलिस की भारी नफरी वहां तैनात कर दी गई। पुलिस ने बताया कि 7 मुलजिमीन की निशानदही करते हुए इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, जबकि 6 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। फूड सेफ्टी टास्क फोर्स के ऑफिसर्स की टीमों ने तेलंगाना के सिकंदराबाद के बेशतर होटल्स की अचानक तलाशी ली। क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली होटलों के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल न रखने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इस सिलसिले में एक होटल के मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। तेलंगाना में लेडीज़ को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत की फराहमी के बाद लेडीज़ की बड़ी तादाद बसों में सफ़र कर रही है। जेंट्स और लेडीज़ के सवार होने और एक ही दरवाजे से उतरने की वजह से हाल ही में कई सारे एक्सीडेंट्स रोनुमा हुए हैं। इसको देखते हुए RTC हुकाम ने एक अहम फैसला लिया है। हुकाम ने बस के अगले दरवाजे पर लेडीज़ की फ़ोटो और पिछले दरवाजे पर जेंट्स की फ़ोटो लगा दी है। इस तरह हुकाम ने तजवीज़ किया कि लेडीज़ इनके लिए अलॉट करदा दरवाजे और जेंट्स के लिए अलॉट करदा दरवाजे से बस में दाखिल हो। कंडक्टर्स का कहना है कि इस तरह सफर बगैर किसी परेशानी के आसानी से गुजरेगा। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने सड़क से स्कूल को पैदल गुजरने वाले स्टूडेंट्स को देखकर अपनी गाड़ी रोक दी और इनको यकीन दहानी करवाई कि वो इनके गांव में स्कूल के क़याम को यकीनी बनाएंगे।
تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں شدید گرمی اور کم بارش کی وجہ سے حیدرآباد میں ٹماٹر کی قیمتیں 100 روپے فی کلو کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ٹماٹر 80 روپے سے 90 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ تاجروں کے مطابق ٹماٹر اور دیگر ترکاریوں کی قیمتوں میں اضافہ تلنگانہ میں کم بارش اور شدید گرمی کے درمیان سپلائی میں کمی کی وجہ ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ جولائی کے آخر تک قیمتیں بلند رہیں گی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کے مطابق 200,000 مظاہرین اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے اور غزہ میں قبل از وقت انتخابات اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ حکومت مخالف مظاہرین اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے اور بعد میں وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے گھر کی طرف مارچ کیا، جہاں پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں ہوئی، جس میں کم از کم 3 افراد کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا۔ ایک جیولری کے دکان کے مالک اس وقت زخمی ہو گئے جب انہوں نے جمعرات 20 جون کو حیدرآباد تلنگانہ کے مضافاتی علاقے میرچل میں 2 مسلح برقع پوش ڈاکوؤں کی جانب سے اپنی دکان پر ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ دونوں ڈاکوؤں، جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے برقعے کا استعمال کیا، صبح 11 بجے کے قریب حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میرچل میں کامپلی میں واقع جگدمبا جیولرز میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک بڑا چاقو نکالا اور دکان کے مالک کو قیمتی سامان ان کے حوالے کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تو تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز، دیجیے اجازت، میں فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ نظاموں کے شہر میں پچھلے 22 سالوں سے عوام کی بہترین خدمت انجام دینے والا بھروسے مند و باوقار نام النظام فرنیچرز، جہاں پر ذمہ داران کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عوام کے لیے انتہائی بہترین و پرکشش آفر محض 25,999 روپے میں مکمل میرج سیٹ پیش کیا جا رہا۔ آپ اپنے من مطابق اپنی لاڈلی و لخت جگر کے لیے بہترین کوالٹی اور ڈیزائن کے فرنیچر آرڈر پر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے علی آباد برانچ النظام فرنیچر پر تشریف لائیں۔